एक क्वेश्चन दिया था मैंने लूप का, मतलब लूप की टेबल प्रिंट करानी थी उसमें। हो गया क्या? हो गया। देखो उसमें था कुछ नहीं, एक वेरिएबल लेना था बस। ठीक है, वेरिएबल ले लिया अपन ने। उसके बाद में जैसे जो भी आप, मैंने बोला था जो भी टेबल आपको प्रिंट करानी है वो एक तो मैसेज देना है यहाँ पे, फिर एक लूप। यही था बेसिकली, प्रोग्राम यही था। ठीक है, अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे हैंडल दे दो एक। ठीक है, अब इससे क्या होगा देखो, आपने पहले इनपुट दिया, इनपुट दिया, सपोज करो मैंने कुछ भी इनपुट दिया, सपोज करो 2 दिया, ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी 2। उसके बाद में मैंने बी के अंदर 1 इनिशलाइज करवाया, बी को कहाँ तक चलाया 10 तक। कंडीशन ये है या तो लेस देन हो या इक्वल्स टू हो, तो लेस देन और इक्वल्स टू कब तक चलेगा 10 तक। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ बी। ठीक है, तो बी तो चलेगा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू हमेशा स्टैटिक रहेगी, जो मैं डालूंगा वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे बी की वैल्यू क्या हुई 1, यहाँ चेक किया कंडीशन क्या निकली ट्रू, नीचे आ गया ए इंटू बी हो गया, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे कंडीशन कहाँ जाएगी, इंक्रीमेंट, पहले स्टेटमेंट फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हुआ ए की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। यहाँ पे आया 2 < <10 है, कंडीशन ट्रू है, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये ए की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे अपन, ये तो वैसी की वैसी है। 2 इंटू 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। सिंपल प्रोग्राम था ये, हो गया था क्या, हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, यूज कर सकते हैं, stdio.h यूज करना पड़ेगा आईओ स्ट्रीम की जगह। आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो हेडर फाइल होती है, सी आउट सीन के लिए होती है। stdio जो होती है प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स, पुट्स, गेट सी एच आर, पुट सी एच आर। देखो ये तो होते हैं फॉर्मेटेड, ये तो फॉर्मेटेड होते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ। ये होते हैं अनफॉर्मेटेड, गेट्स पुट्स, गेट सी एच आर, पुट सी एच आर। अब देखो गेट पुट, गेट सी और पुट, ये सॉरी गेट और पुट, इनमें डिफरेंस है, गेट्स और गेट सी एच आर में डिफरेंस है। बताऊँ कैसे पता चलेगा, इस एस से और इस कैर से। ये जो चीजें हैं ना, ये तो काम करेगी स्ट्रिंग पे। ठीक है, ये जो है ये काम करेंगे कैरेक्टर पे। सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना है या सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तब तो गेट सी एच आर पुट सी एच आर काम करेगी। स्ट्रिंग करानी है मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे नाम हो गया किसी का, जैसे नेम हो गया पवन, ये क्या है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है ना, मल्टीपल टाइप ऑफ, मल्टीपल कैरेक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये किस में आएंगे अपने गेट्स पुट्स के अंदर। अब देखो गेट क्या है, गेट क्या काम करेगा इनपुट का। ठीक है, पुट क्या काम करेगा आउटपुट का।
जो काम पुट करेगा ना वही काम प्रिंट करेगा, और जो काम गेट करेगा ना वही काम स्कैनफ करेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ है, जो काम गेट करेगा वही गेट सी एच आर करेगा, जो काम पुट करेगा वही पुट सी एच आर करेगा। नहीं समझ में आया? अलग से लिख दूं? अलग से लिख देता हूँ। ये लिख लो भाई, प्रिंट एफ स्कैनर तो हो गए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, गेट्स पुट्स गेट सी एच आर पुट सी एच आर हो गए अनफॉर्मेटेड और स्ट्रिंग और कैरेक्टर के। ठीक है, नाम से ही पता चलता है, गेट, गेट का मतलब होता है लेना, पुट का मतलब होता है देना या रखना। तो लेने का काम तो कौन करेगा? गेट, गेट सी एच आर हो चाहे गेट्स हो। एस से पता चल जाएगा ये स्ट्रिंग है, सी एच आर से पता चल जाएगा एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, और ये सारी चीजें एक ही हेडर फाइल के अंदर आती है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अभी फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड का क्या सीन है वही बता देता हूँ। प्रिंटफ स्कैनफ में आप मैसेज दे सकते हो, प्रिंटफ में आप मैसेज दे सकते हो ना, परसेंट टी वगैरह लगाते हो, डबल कोट, कॉमा, एंड ऑपरेटर, वो सब लगाते हो। गेट्स पुट्स के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैसेज नहीं दे सकते। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, जैसे वेरिएबल है ए, वेरिएबल ए के अंदर आपने कोई वैल्यू डाली, आप सिर्फ ए वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो, ऐसे मैसेज नहीं दे सकते द वैल्यू इज, फिर ए लिखा जैसे प्रिंट एफ में लिखते हैं। वो वाली चीजें हम इनके अंदर नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनफॉर्मेटेड बोलते हैं। भाई फॉर्मेट नहीं दे सकते आप इसके अंदर, ठीक है, इसलिए आप इसको अनफॉर्मेटेड बोला जाता है। वो फॉर्मेटेड है, सी आउट के अंदर आप मैसेज देते हो ना, मैसेज देते हो, सीन के अंदर वही स्कैनफ का जैसे काम करते हो, तो वो तो फॉर्मेटेड हुए ना। भाई उसके अंदर आप सी आउट के अंदर आप मैसेज दे सकते हो, तो वो तो फॉर्मेटेड हुआ ना। ठीक है, हाँ डिफरेंस बताया ना मैंने, ये दोनों तो है फॉर्मेटेड।
सी आउट सी इन क्यू, जब हम आप iostream डॉट एच यूज करोगे तो आपको सी आउट सी इन यूज करना पड़ेगा। iostream डॉट एच जो पैकेज है उसके अंदर आप सी आउट सी इन कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप iostream डॉट एच यूज करते हो और आप printf लिखते हो तो वो एरर बताएगा, ठीक है, वो इसको कंपाइल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए अननोन है। आप stdio डॉट एच के बिना उसको यूज नहीं कर सकते ना। हो गया ये? कब कर दूं? अपन थोड़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। हाँ बताओ। हाँ, वही जिस तरीके से आप लिखते हो iostream डॉट एच। क्या हो गया? ऑप्शंस नहीं है। नहीं, जैसे आप हैश इंक्लूड लगाते हो। एस टी डी एल आई भी अलग है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो। एस टी डी आई ओ डॉट एच ही लिखते हैं। हाँ मतलब अगर लगी, जरूरी नहीं है लगाना। नहीं नहीं नहीं, एच टी डी आई ओ डॉट एच, ये कंपलसरी नहीं है, बट ये फिक्स है। डॉट एच का मतलब हो गया हेडर। तो टर्बो सी के अंदर लगाना पड़ेगा आपको। टर्बो सी में लगाना पड़ेगा, ठीक है। देव सी के अंदर लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है, ठीक है। एस टी डी आई ओ तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। एस टी डी एल आई भी हेडर फाइल अलग है, ठीक है। अब देखिए, अपन इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया है ए, सी आउट ए प्लस प्लस, प्रिंट करा दिया। और कोई सजेशन देना चाहता है? वन आएगा या टू आएगा? दोनों में से एक चीज, टू नहीं आएगा, वन ही आएगा। बताता हूँ क्यों। फर्स्ट टाइम पे जब वो स्टेटमेंट रीड करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए के अंदर वैल्यू क्या है? वन है, तो वन ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम पे आप इसको दोबारा प्रिंट करा के देख लो, इसी सी आउट के नीचे ए, ऐसे। अब आपके पास में आउटपुट आएगा टू, क्योंकि पहले प्रिंट करा चुका होगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। बाद में इंक्रीमेंट करेगा तो वो रीड नहीं हुआ ना। नेक्स्ट टाइम पे जब आप उसको सी आउट में लेके जाओगे तब उसको रीड करेगा, तब आपका आउटपुट देगा वो टू, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि सी आउट प्लस प्लस ए, अब कितना आउटपुट आएगा? इसी के नीचे काम कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू चल रहा है। अभी टू आ गया ना, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो गया? थ्री, और थ्री होके फिर ए प्रिंट होगा। नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दोनों में अलग अलग चीजें हैं। अगर ए में मैंने वन दिया है तो पहले वन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले इंक्रीमेंट दिया है तो पहले टू और फिर प्रिंट हो जाएगा टू, ठीक है ना। एक में एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, दो हो गया, फिर दो को अपन क्या करा देंगे? प्रिंट। ये क्लियर है कि नहीं है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कंसेप्ट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत घुमाते हैं। तुम्हारे को प्रोग्राम देके पूछ लिया जाता है दो लाइन का कि इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ लोग वन कर देते हैं, कुछ लोग टू कर देते हैं, कुछ लोग थ्री भी कर देते हैं, प्लस प्लस देख के दो बार इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो उसमें नहीं फंसना अपने को। चाहे वो पहले लग रहा हो चाहे वो बाद में लग रहा हो, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले तो फाइव आ गया, उसके बाद में इंक्रीमेंट हो गया ना, सिक्स हो गया, फिर क्या हो गया?
वापस डिक्रीमेंट हो गया, 5 हो गया। अब क्या होगा, ए की वैल्यू बी में चली गई, ठीक है, 5, फिर यहाँ पे 6, 6 प्रिंट हो जाएगा अपने पास में। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। ए की वैल्यू अपन ने क्या डाली है, 5। ए को अपन ने प्रिंट करा दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। कितना प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू जो भी थी। उसके बाद में नीचे आए, 5 प्लस 1 6 हो गया। अगले वाले स्टेटमेंट पे जाएगा, माइनस माइनस 6 माइनस 1 फिर से 5 हो गया। नीचे आए, ए की वैल्यू अपन ने बी में दे दी, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन मेरे को बी से कोई मतलब ही नहीं है, मैंने उस पर कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं किया। मैंने क्या किया है, ए पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है। पहले इंक्रीमेंट कर दिया, 5 प्लस 1 6, और 6 को किसमें स्टोर कर दिया, ए में स्टोर कर दिया, और ए को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब कुछ लूप के कंसेप्ट पे आते हैं। ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात थी अपनी, ठीक है। अपन फॉर लूप पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने टू की टेबल प्रिंट कराना सीखा था, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे 20 से लेकर और 2 तक उल्टा प्रिंट कराना है, वही टू की टेबल को मुझे 20 से लेकर 2 तक उल्टा प्रिंट कराना है, तो वहां पे सिचुएशन में क्या कर दूंगा, जहां पे लेस देन है वहां ग्रेटर देन कर दूंगा, जहां +2 था वहां -2 कर दूंगा, ठीक है, या +1 था तो -1 कर दूंगा, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू आपने 2 ली थी, अभी मैं स्टैटिक डाल रहा हूँ, अभी मैं सी आउट सी इन का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैटिक वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने लूप इस तरीके से लगाया था, फॉर एक बी नाम का वेरिएबल लिया था, इंट में फॉर बी इक्वल्स टू, अब 10 बार चलाना है अपने को, ठीक है, तो उल्टा चला दो, ठीक है। 10 बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बी माइनस माइनस सी आउट ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड एल, ठीक है। सिंपल सिचुएशन है, ए में आपने 2 डाला है, बी में 10 डाला, ठीक है। यहाँ 2 है ए में, यहाँ बी में 10 है, ठीक है। यहाँ चेक कराएगा क्या 10 जो है वो ग्रेटर देन है क्या 1 से, ग्रेटर देन है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। नीचे आ जाएगा, ए इंटू बी कर देगा, ए इंटू बी करने से क्या होगा 20। अब यहां से जाएगा ऊपर, बी माइनस माइनस कितना हो गया 9, 10 से 9 हो गया ना, 9 आया, वापस यहाँ चेक कराएगा 9 जो है वो ग्रेटर है क्या 1 से, ग्रेटर है, तो 2 इंटू 9 18। ऐसे करके अपन कहाँ तक चले जाएंगे, 2 तक चले जाएंगे। भाई लास्ट में अपने पास में माइनस होते होते बी में 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन तो नहीं है, बट इक्वल्स टू तो है ना, इक्वल्स टू है। जब 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अभी भी ए के अंदर कितना रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। ए के अंदर अभी भी 2 है, और बी में आ गया है 1 अपने पास में, ठीक है। तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही तो आएगा लास्ट में अपने पास में। उसके बाद में एक बार और ऊपर जाएगा बी माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद में क्या करेगा, चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन, नहीं है, इक्वल्स टू भी नहीं है, तब कंडीशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब क्या आउटपुट आएगा, 20 के बाद में नहीं चलेगा क्या, सही बोल रहे हो। जब ब्रेक लगा देते हैं ना, मैंने अभी आपको परसों बताया था कि जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लेते हैं तो सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन होती है, जो करंट रिस्पॉन्स होता है, वहीं पे प्रोग्राम होल्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे था बी इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया। ए में तो 2 है और बी में क्या है 10 है, कितना हो गया 20। 20 के बाद में उसको क्या मिल गया, ब्रेक। तो जो लूप का सीक्वेंस था, जो लूप का आइट्रेशन था ना, वो यहीं पे होल्ड हो जाएगा 20 पे, 20 से आगे रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेक का मेन काम क्या है, जो करंट सिचुएशन है उसको होल्ड कर देता है, उसके आगे उसको रन नहीं कराएगा, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगी स्विच और केस के अंदर,
जब हम स्विच और केस यूज करेंगे तो स्विच और जैसे लूप होता है वैसे जैसे कंडीशंस होती है ना, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, वहां पे एक स्विच नाम की कंडीशन होती है, स्विच और केस यूज करते हैं, वहां पे हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक का मेनली काम क्या होता है, जहां कंडीशन ट्रू हुई ना वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे वाले स्टेटमेंट को रन नहीं कराएगा। सेम सीन इसने यहाँ पे किया है, कंडीशन जहां ट्रू हुई स्टेटमेंट चलाया और ब्रेक कर दिया, रोक दिया उस चीज को। तो ब्रेक का काम यही है, टू स्टॉप द आइटरेशन ऑफ एनी लूप और एनी कंडीशन। ठीक है, ये प्रोग्राम में आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो उसका आउटपुट भी लिख लेना 20, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दोनों दोनों तरह के प्रोग्राम लिख लो, एक तो विदाउट ब्रेक लिख लो, एक ब्रेक के साथ में लिख लो। तो विदाउट ब्रेक लिखोगे तो 22 तक चला जाएगा, और विद ब्रेक लिखोगे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट होके रह जाएगा अपने पास में। ठीक है, दोनों प्रोग्राम लिख लेना, एक विद ब्रेक और विदाउट ब्रेक, और दोनों का आउटपुट भी लिख लेना। आउटपुट नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हो गया, लिख लिया। अब अपन बात करते हैं वाइल लूप की। ठीक है, देखो वाइल के अंदर क्या होता है, वाइल का सिंटेक्स क्या है, यही सिंटेक्स है। वाइल और डू वाइल में मेन डिफरेंस क्या है, वाइल एंट्री कंट्रोल है, वाइल डू वाइल एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल क्यों, उसके आगे आ जाता है सेमीकोलन। ठीक है, इसके आगे सेमीकोलन नहीं आता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। वहां पे कंडीशन ट्रू हो या नहीं हो, लेकिन एक बार लूप चलेगा ही चलेगा, उसके बाद में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब वाइल की बात करते हैं। तो अपन ने जैसे, अगर मुझे कोई स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं वाइल का भी यूज कर सकता हूँ। कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कुछ मैं लूप के अंदर या लूप के बाहर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लूप की बॉडी के अंदर, लूप का जो पैरेंथेसिस होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगाऊंगा, कंडीशन, उसके अलावा दूसरे काम में नहीं कर सकता। मल्टीपल कंडीशन आप वाइल के अंदर लगा सकते हो, कॉमे कॉमा के थ्रू। ठीक है, वो बताऊंगा मैं। यहाँ पे पहले इक्वल्स टू वन, वन इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, टू इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, फोर इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, वन इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो। नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट होगा एक से, फिर क्या हो जाएगा, टू, टू इज लेस देन फाइव, ये कंडीशन भी ट्रू है, दोबारा हेलो प्रिंट हो गया। फिर तीसरी बार ये, फिर चौथी बार फोर, फिर पांचवी बार पांच। नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट होगा,
इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू 6 जरूर होगी। 6 इज लेस देन है, नहीं होगी? नहीं होगी? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 तो होगा, ठीक है ना। वो जब चेक कराएगा तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट दोबारा नहीं चलेगा। हालांकि ए की पोजीशन चेंज हुई है लास्ट में जाके, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है ना। तो कंडीशन अपने पास में फॉल्स हो गई, तो उस वजह से इंक्रीमेंट अपने पास में हो गया। अगर यही सिचुएशन, अगर इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर यही सिचुएशन मैं अब कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ए प्लस प्लस मैंने यहाँ लगा दिया, अब क्या होगा? अब कितनी बार चलेगा? आप दोनों एग्री हो पीछे से? समझ में नहीं आ रहा? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आ रहा है ना? अभी लूप कितनी बार चलेगा? कंफर्म हो ना? 5 बार चलेगा? हाँ सर? नहीं हो कंफर्म? बताता हूँ। ए में कितना है अपने पास में? 1 है ना? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? छोटा है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई, स्टेटमेंट चल गया, हेलो प्रिंट हो गया। अब ऊपर जाएगा, ए में कितना है? 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कितना हो गया? प्लस प्लस 3 हो गया। 3 होते ही दोबारा हेलो। ऊपर जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कितना हो गया? 4, दोबारा हेलो। नेक्स्ट टाइम पे 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, प्लस प्लस कितना हो गया? 5, दोबारा हेलो प्रिंट हो गया। अभी ए की पोजीशन 5 चल रही है, ए की पोजीशन अभी यहाँ पे प्लस प्लस होने पे 5 चल रही है, और हेलो प्रिंट हो रहा है चौथी बार। ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? 5 जो है या तो छोटा है या बराबर है, दोनों में से एक चीज है ना। दोनों में से एक चीज है, तो कंडीशन क्या निकली? ट्रू। दोबारा अंदर आएगा, ए की वैल्यू क्या हो गई? 6, लेकिन हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई पता है क्या? ये इस कर्ली ब्रेस के अंदर है। एक बार अगर अंदर आ गया तो अंदर कुछ भी हो रहा हो चाहे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो अपने पास में क्या ये एग्जीक्यूट हो गया, प्लस प्लस होने से 6 होगी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू अगर आपको चेक करानी है तो सी आउट लगा के चेक कर लो बाहर, कि ए की वैल्यू अपने पास में लास्ट क्या है, तो ए की वैल्यू आपके पास में 6 ही मिलेगी। 6 होने पर भी कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई? मैंने इंक्रीमेंट जो है स्टेटमेंट से ऊपर कर दिया, ठीक है, लेकिन किया कर्ली ब्रेस के अंदर। तो अगर कंडीशन एक बार भी ट्रू हो गई तो कर्ली ब्रेस के अंदर आने के बाद में वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है ना। और अगर मुझे, अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, मैंने ना ए के अंदर 1 लिया है ना, और यहाँ पे 5 है। 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर प्रिंट कराना है, स्क्वायर कराना है 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 5 नंबर का मेरे को स्क्वायर कराना है, 1 से लेके 5 तक के जितने नंबर उनका सबका स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए इंटू ए कर दिया, एंडल, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ क्या कर दूंगा? एक से इंक्रीमेंट चलाने के लिए, क्या पहले, अगर पहले कर दूंगा ना इंक्रीमेंट, तो 2 से लेके 6 तक के स्क्वायर आएंगे। पता है कैसे आएंगे? पहले नीचे वाला, पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर ऊपर वाला देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। देखो, ए में क्या है? 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या है? ट्रू है। अंदर आ गया, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर आ गया। फिर क्या हुआ? एक से इंक्रीमेंट कितना हो गया? 2 हो गया ए के अंदर। चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अंदर आया, 2 इंटू 2 4, प्लस प्लस 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 3 3 जा 9, प्लस प्लस 4, 4 छोटा है 5 से, 4 चौक 16, प्लस 1 कितना हो गया? 5, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बराबर है ना। 5 इंटू 5 25, प्लस प्लस 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स। 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर प्रिंट हो गए। दूसरी सिचुएशन ये क्रिएट कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? ए में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5,
अंदर आया, कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 × 2 4, ऊपर गया, ए की वैल्यू कितनी थी 2, अब कितनी हो गई, अभी 2 से चेक कर रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अब कितनी हो गई 3, 3 3 जा 9, ए की वैल्यू अभी 3 है, ऊपर जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया प्लस प्लस 4, 4 चौक 16, ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, ऊपर गया 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, प्लस प्लस 5 हो गया, पचम 25, ऊपर गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, अंदर आया ए प्लस प्लस, कितना हो गया 6, 6 इंटू 6 36, ऊपर गया कंडीशन फॉल्स। नहीं समझ में आया? बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, बहुत मोस्टली तुम्हारे को क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, देख लेना सी और सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप देखोगे ना आप, तो आपको मोस्टली प्रोग्राम ऐसे मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, 3 लाइन का प्रोग्राम है, इसका आउटपुट बता दो भाई। 5 बार लूप चल गया ना, चाहे 2 से 6 चले, चाहे 1 to 5 चले, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, और डिपेंड करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, लूप से बाहर हो रहा है कि लूप के अंदर हो रहा है। मैंने ऊपर कर दिया तो 2 से 6 चल गया, नीचे कर रहा था 1 से 5 चल रहा था, और बाहर कर दूंगा तो एक बार ही चलेगा। अगर यही ए प्लस प्लस मैं यहां कर दूं इसके बाहर, तो क्या होगा, इनफाइनाइट चलेगा, रुकेगा ही नहीं, लूप ही नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, ए में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ए इंटू ए 1 प्रिंट हो गया, दोबारा ऊपर जाएगा, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो किया ही नहीं अपन ने, बाहर तो कब जाएगा लूप से, जब कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, ऊपर जाएगा दोबारा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 इंटू 1 1, दोबारा ऊपर जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 इंटू 1, स्क्रीन तब रुकेगी ना जब कंपाइलर हैंग होगा, जब तक कंपाइलर हैंग नहीं होगा ना, आपके प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर चलता है, जब तक कंपाइलर हैंग नहीं होगा तब तक आउटपुट स्क्रीन रुकेगी नहीं, ठीक है ना।